नमस्कार साथियों। आज हम सब बुक रिव्यू करेंगे वन इंडियन गर्ल। तो ये है बुक, चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत जो इंडियन राइटर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, स्क्रीन राइटर भी हैं। ये बड़ा पॉपुलर है। इनके कहानी और उपन्यास पे तो मूवियाँ बनती है। तो इसके बाद ये लिखे वन इंडियन गर्ल। हालांकि ये 2-3 साल पुराना बुक है। इसमें एक इंडियन लड़की की चर्चा रहता है। उसका देखिए कि वो किस तरीके से बिहेव करती है, आप समझ सकते हैं। हाय, आई एम राधिका मेहता। वो जो लड़की है राधिका मेहता, उसके बारे में। आई एम गेटिंग मैरिड दिस वीक। इसी वीक उसका शादी होने वाला है। आई वर्क एट गोल्डमैन सैक इन्वेस्टमेंट बैंक। थैंक यू फॉर रीडिंग माई स्टोरी। हाउएवर लेट मी वार्न यू, यू मे नॉट लाइक मी टू मच। देखिए कि इसमें वो पहले ही बताना चाह रही है, पहले ही वार्न करना चाह रही है कि पता नहीं आप मुझे पसंद करेंगे या नहीं, नहीं भी कर सकते हैं। यू मे नॉट लाइक मी टू मच। वन, अब देखिए 3 कारण है जो अब यहाँ पे यदि क्रिटिक की नज़र से देखिएगा या एक तरह से भारतीय जो भारत में परंपरा चलता है समाज में, उस हिसाब से यदि देखिएगा तो पहले आता है वन, आई मेक लॉट ऑफ मनी। अब भारत के परंपरा में ये बहुत एक विचित्र बात हो जाता है कि महिलाएं काम करेगी और पैसा कमाएगी, क्योंकि ये हमेशा पुरुष का ये टेम्परामेंट बना रहता है कि भाई लेडीज क्यों काम करें, लेडीज काम करेगी। तो कई लोग तो इसको सम्मान के नजर से देखते हैं कि हम खुद कमा रहे हैं तो लेडीज क्यों कमाएगी, क्या कमाना की क्या जरूरत है। लेकिन हकीकत ये है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है कि इकोनॉमिक ताकत एक ऐसी चीज़ है कि जो सहन नहीं कर पाता है पुरुष। यदि स्त्री भी कमाएगी, पुरुष के मन में ये रहता है कि पता नहीं फिर मेरी बात मानेगी नहीं मानेगी। तो ये हमेशा बात मिजाज में चलते रहता है पुरुष का। कई, हालांकि अब समय बदल रहा है, लेकिन कई पुरुषों के दिमाग में ये बात चलते रहती है। इसलिए पहले बताती है कि आप मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आई मेक लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा ये कमाना चाह रही है। इसके बाद है दूसरा बात, टू आई हैव एन ओपिनियन एंड एवरीथिंग। अब देखिए कई चीज़ है कि पुरुष हमेशा ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में हम सोचें, स्त्री हर एक चीज़ के बारे में ना सोचें। लेकिन ये बता रही है कि हर एक चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं। कोई भी अगर थॉट हो, कोई भी बात हो मेरे पास, तो हम उसमें डिसीजन लेंगे, और ये पुरुष स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये पैट्रियार्कल टेम्परामेंट सदियों से चलते आ रही है। और तीसरा बात ही क्या है, आई हैव हैड ए बॉयफ्रेंड बिफोर। ये तो मतलब पूछिए मत, ये तो कोई पुरुष सहन ही नहीं कर पाता है। यदि शादी से पहले जिस लड़की से शादी होने वाला है उसके बारे में पता चले कि वो किसी और बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो उसको एकदम एक तरह समझिए कि मिर्ची से भी अगर कोई ज़्यादा तीखा हो तो वो लग जाता है उसको कि बाप रे, इससे हम कैसे शादी कर सकते हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकते। अब चक्कर ये है कि लड़का जाए तो ठीक है, लड़का यदि कई स्त्रियों के साथ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन लड़की जाए तो ये फिर पुरुष सहन नहीं कर पाता है। तो ये एक जो टेम्परामेंट हमेशा बना रहता है। अब ये गलत है सही है ये हम यहाँ बताना नहीं चाह रहे हैं, ये अपना अपना थॉट है। तो ये इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आई हैव हैड ए बॉयफ्रेंड बिफोर। मेरे पास पहले एक दोस्त था, एक लड़का दोस्त था। ओके, मे बी टू। नाउ इफ आई वाज guy you would be okay with all of this, but since I am a girl, these 3 things don't really make me to likeable to do। अब इन सारी बातों से आप कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गर्ल थी इसका मिजाज कैसा था, एक एटीट्यूड वाला था। संक्षिप्त में आपको कहानी बताता हूँ कि इसमें ये जो लड़की रहती है राधिका मेहता, ये अपने घर की दूसरी लड़की रहती है। पहली लड़की रहती है अदिति, और वैसे भी दूसरी लड़की जो होती है या लड़का, तो उसको थोड़ा घर में कम सामान दिया जाता है।
उसके उसके लिए हमेशा ये बात होते रहता है कि ये तो अनवांटेड है। इसके बारे में भी यही बात हमेशा होता था घर में, ये अनवांटेड है, ये लोग चाहते नहीं थे पर ये आ गई। तो अब लड़का, कई जगह ये परिवार में रहता है कि भाई लड़की हो गई तो अब लड़का होना चाहिए, लेकिन संयोग से लड़की जन्म ले ली। तो कई लोग उसी आशा में और भी आगे बढ़ जाता है, बच्चे और भी जन्म ले लेते हैं। तो उसी में दूसरी थी, तो हालांकि दूसरा के बाद फुल स्टॉप लग गया, दो ही तो अच्छा बात है, दो ही होना चाहिए, लेकिन ये दूसरी थी, अनवांटेड थी। कोई नहीं चाह रहा था कि लड़की हो, लेकिन लड़की हो गई, ऊपर से सांवली सांवली लड़की, तो पूछिए मत। इसकी बड़ी बहन अदिति थी, अदिति मेहता, वो गोरी थी। गोरी का तो हर जगह वैल्यू है, वैल्यू क्या है मतलब बना के रखा है सब। तो सांवली थी, अब सांवली कारण इसको कहीं से इसको कोई वैल्यू ही ना दे। हालांकि ये पढ़ने में बहुत तेज थी। इसकी जो बड़ी बहन थी अदिति, तो वो पढ़ने में तेज नहीं थी, लेकिन वो सुंदर थी, गोरी थी, स्मार्ट थी, उसका हर जगह वैल्यू था। लड़के लोग उसको देखकर पूरा आहें मारा करते थे। लेकिन ये जो थी सांवली थी, तो इसको कहीं से प्रपोज आता नहीं था। इसके कारण ये हमेशा इसका ये मन में रहता था कि हमारा ताकत जो है वो पढ़ाई ही है। पढ़कर ये एमबीए की, एमबीए करके बाद ये अमेरिका चली गई। अमेरिका गई तो पहली बार वहाँ पे एक देबू नाम का लड़का रहता है। ये अमेरिका नौकरी करने गई, वहाँ देबू नाम का एक लड़का रहता है, उससे इसको पहली बार रिकॉग्निशन मिलता है। इसको पहली बार वो इसकी तरफ अट्रैक्शन होता है उसका। तो कोई भी लड़की हो या लड़का, पहला प्रेम का एक अपना हिसाब है, महत्व है। तो जब इसके जीवन में पहली बार जब देबू आता है, तो उसके लिए एक अजीब सा इसके अंदर प्रेम आ जाता है। पहला पहला वो प्रेम रहता है, ये तो बिल्कुल डूब जाती है उसमें। 3 साल तक लगभग लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 3 साल के बाद जब ये कहती है कि देबू अब हम लोग शादी कर लिया जाए, तो ये देबू जो रहता है इससे कम पैसा कमाता है, तो इसको हमेशा ये मन में खटकता है कि इससे शादी करेंगे तो पता नहीं ये हमारा वैल्यू करेगी नहीं करेगी। उसके मन में ये रहता है कि जो ज़्यादा पैसा कमाती है वो उसे शादी करने लगने। ठीक है, टाइम पास है, साथ में रहते हैं दोनों, एक दूसरे के जो एक नेचुरल नीड है पूरा होता है, साथ में रहते हैं, तो वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन शादी करना एक एक पत्नी के रूप में इसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं था। उसके मन में हमेशा एक खटकता था, तुमसे शादी, तुम एक गृहिणी कैसे बन सकती हो, इसको बड़ा हाउस वाइफ कैसे बन सकती है भाई। तो बड़ा अब इस बात से फिर राधिका को बहुत धक्का लगा कि ऐसा सोच रखता है क्या एक कमाने वाली लेडीज हाउस वाइफ नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। तो फिर इसके बाद दोनों में नहीं बनता है लास्ट में। हालांकि इसका पहला प्रेम था तो ठीक है, रिश्ता नहीं बना, बात आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अलग होना ही पड़ा। अलग होकर ये फिर चाइना आ गई, हांगकांग, वहाँ पे आई। तो फिर इसको अब डिप्रेशन जैसा माहौल इसके बन गया। तो फिर इसको 20 साल की उम्र में बड़े नील गुप्ता नाम का एक रहता है इसका बॉस का बॉस, उससे इसको दोस्ती होता है। फिर उसके साथ भी दोनों रहने लगते हैं, लगभग अच्छा कई महीनों रहते हैं साथ में। तो इसके बाद फिर दोनों को ये लगता है कि ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जब नील गुप्ता अब 20 साल बड़ा था, उसका पत्नी थी, उसके पत्नी से जब ये मिला, तो ये मिली राधिका, तो इसको एहसास हुआ कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका परिवार है और हम इसके साथ हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसको फिर खुद फील अच्छा नहीं हुआ। तो फिर नील गुप्ता भी बात बात में एक जगह इसको एहसास कराया कि तुम एक एक माँ बनने लायक नहीं हो, एक हाउसवाइफ लायक नहीं हो। तो उस जगह भी इसको बहुत धक्का लगता है, क्योंकि ये एक
अंदर से सेल्फ डिपेंडेंट थी। इस जगह पे इसको देबू भी और इधर नील गुप्ता भी दोनों को दोनों स्वीकार नहीं की। इसके कारण ये बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन के अवस्था में पहुंच गई। फिर ये लास्ट में अंत में चली जाती है लंदन, ये यूके चली जाती है। यूके में जाती है, फिर वहाँ से इसकी माँ बुलाती है इसको, गोवा में शादी का फंक्शन रखा जाता है। एक ब्रजेश नाम का एक लड़का रहता है, फेसबुक में काम करता है, इंजीनियर रहता है, उसी से प्लान बनता है कि इसका शादी किया जाएगा। तो यहाँ जैसे शादी का सारा प्लान बनता है, तब तक उसी समय वो जो देबू रहता था उसको पता चला कि उसका शादी होने वाला है। इधर नील गुप्ता को भी पता चला शादी होने वाला है, दोनों के दोनों पहुँच गया कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। जब शादी होना था उसी मंडप पे ये दोनों पहुँच गया। अभी दोनों को, इसको हुआ टेंशन, ये क्या हो गया। तो फिर वो दोनों को बुलाई एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बुलाकर दोनों को फाइनल बताई कि देखो तुम हमारा महत्व नहीं समझ सके, तुमको हमेशा एक ऐसी स्त्री चाहिए जो बच्चे नहीं पाल सकती, एक हाउसवाइफ नहीं बन सकती, जो कमाने वाली है वो नहीं बन सकती। तो तुम तो हमको उस समय भी नज़रअंदाज कर दिए। नील गुप्ता को भी बताई कि तुम एक स्त्री जो तुम्हारे बच्चे हैं उसको छोड़ के आओगे, हमको बनाओगे, हम तो हमेशा इस जैसी नहीं रहूँगी। तो वैसे स्थिति में तुम तो फिर मेरे साथ भी वही करोगे, तो इसीलिए मेरा ही एक रूप को तुम छोड़ कर आए हो। इस तरह करके बात होता है। फिर दोनों को बता देती है कि तुम दोनों शादी हम नहीं करेंगे। फिर दोनों चला जाता है। फिर ब्रजेश आता है फिर ब्रजेश गुलाटी जो आता है फेसबुक इंजीनियर, उसको बताती है कि देखो मेरे साथ पीछे ऐसे ऐसे हुआ है, तो तुमसे भी अभी हम शादी नहीं करेंगे। अभी खुद दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर ब्रजेश भी समझा कि हाँ बात तो सही है कि भाई पहले से था, वो अतीत तो आता है सामने। तो फिर ब्रजेश बड़ा समझदार था। फिर वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, जैसा होगा फिर बताना। फिर लास्ट में सैन फ्रांसिस्को अंत में ये जाती है। फिर वहाँ ब्रजेश से इसको मुलाकात होती है। फिर एक नई जिंदगी, तो संक्षिप्त नई जिंदगी शुरू होता है। संक्षिप्त में यही कहानी है इसमें, वन इंडियन गर्ल। तो आप सब पढ़िएगा, बड़ा रोमांटिक कहानी है। हम तो बहुत साधारण तरीके से और सिंपल तरीके से बताए हैं। ये है बुक वन इंडियन गर्ल, और इसको आप लोग बड़ी एंजॉय करिए, बहुत बेस्ट बुक है। हम तो पढ़े तो मज़ा आ गया। खैर आप तो पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। तो बाद में फिर और भी बुक का हम रिव्यू लाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।